मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? आइए, देखिए मेरे बच्चे, आज हम चर्चा कर रहे हैं और राइट एंगल को लेके बहुत सारी कहानियां हैं। आज सारी कहानियों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। ये अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी परपेंडिकुलर। है ना मेरे बच्चों? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अजय भाई, जीएस की 7300 मार्केट में अवेलेबल कब होगी अभी बता रहा हूँ। तो देखिए मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चों में यहां से एक एल्टीट्यूड डाल दो, इधर क्या डाल दूं? एल्टीट्यूड डाल दो। अगर मैं यहां एक एल्टीट्यूड डाल दूं, अगर मैं यहां एक एल्टीट्यूड डाल दूं और इस एल्टीट्यूड की लेंथ में ए रख लेता हूं, तो क्या आप इस ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं? तो भी आप इस ट्रायंगल के एरिया निकाल देंगे। कैसे? उस सिचुएशन में आप कहेंगे सर बेस हो गया एच और हाइट हो गई ए। ऐसे भाई हाइपोटेनियस एच हो गया, हाइट हो गई ए, तो ट्रायंगल के एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ है ना? तो इसका एरिया ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाफ इंटू बेस हो जाएगा हाइपोटेनियस और हाइट लिख लीजिए ए। जब आप इसे सोल्व करने जाएंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो ए की जो वैल्यू है वो आएगी क्या? बी इंटू पी अपॉन एच। इस बात को देखिए ध्यान से, ए की जो वैल्यू है वो होगी बी इंटू पी बाई एच। यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और मैं कहूं यार ये साइड 8 है, ये साइड 6 है, ये साइड 10 है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। और फिर मैं आपको कह दूं कि बेटा यहां से मैंने एक एल्टीट्यूड डाला है, एक एल्टीट्यूड डाला, मुझे इस एल्टीट्यूड की हाइट बताइए। अगर इस एल्टीट्यूड की कोई भी वैल्यू ए, हाइट ए, तो ए की वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे ए जो होगा सर वो होगा परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4.8। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 4.8। बहुत साफ सुथरे तरीके से क्लियर है। और डिटेल में समझाऊं? अब जरा यहां ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड है तेरी तो 6 है, ये 8 है, ये 10 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां आपको ये कहूं डिस्टेंस, या मैं आपको सिर्फ ये कहूं कि भाई इसके सर्कल की रेडियस बताइए क्या होगी, तो आप जानते हैं कि सर्कल की रेडियस जो होती है वो हाइपोटेन्यूज की आधी होती है। तो हाइपोटेन्यूज 10 है, 10 का आधा हुआ 5। हाँ ना? अगर मैं आपसे पूछता कि भैया इसके इन सर्कल की रेडियस बताइए, तो आप कहते परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2। तो सर परपेंडिकुलर 8 जमा 6 माइनस 10/2, तो ये वैल्यू आएगी 2। हाँ है ना? क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अगर मैं आपसे ये कहता डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर टू इन सेंटर,
अंतः केंद्र, व परिकेंद्र। के बीच की दूरी ज्ञात करें। के बीच की दूरी ज्ञात करें, सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला लिखवाए थे भैया, आर स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ आर इंटू आर। तो कैपिटल आर है 5, 5 का और 25 माइनस 2, कैपिटल आर 5 और स्मॉल आर 2। तो आंसर आया √5। ये बातें सारी हो चुकी थी, हाँ है ना। कई बार ये भी बोल देता है डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर टू ऑर्थो सेंटर। परिकेंद्र व लंब केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। परिकेंद्र व लंब केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसका सूत्र होगा मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो राइट एंगल पे होता है और सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है, हाँ है ना। और सर ये बात हम पढ़ते हैं या जानते हैं पहले से कि किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो मेरी मीडियन कहलाती है। यानी सर ये मीडियन होगी, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिला रहे हैं वही आपकी सरकम रेडियस भी हो गई, यही मीडियन भी हो गई, यही सरकम रेडियस भी होगी। तो ये रेडियस कितनी आई, 5, यानी ये लेंथ हो गई 5। ये बता रखा है कि भूल गए, बैक का लर्न किया और सब भूल जाता है। तो बार बार पढ़ते रहो ना, और घर पे काम क्या करते हो, हराम करो, पढ़ो भाई। अंचल बताएंगे बेटा पॉलीगन भी तेरे को बताने में, समझ गए यहां तक भाई। ये मैंने सिखाया हुआ है ना आपको कि मिड पॉइंट से ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये तीनों ही लेंथ आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि सरकम सेंटर ही इकलौता ऐसा सेंटर होता है जिससे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की लेंथ बराबर होती है। और इन सेंटर ही इकलौता ऐसा सेंटर होता है जिससे ट्रायंगल की तीनों साइडों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, याद करनी होगी। में ही कुछ नहीं होना मेरे बेटे। अगर मैं यहां से सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड डाल दूं, अगर मैं यहां से एल्टीट्यूड डाल दूं और मैं आपको कहूं इस एल्टीट्यूड की हाइट बताइए, ए की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4.8, यानी इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 4.8। ये मैं आपको कहना चाह रहा था। एक बार समझो, थोड़ा सा समय ले लो 1 मिनट का, फिर आगे फिर बढ़ेंगे।
बढ़े जी। अब इसी में एक बात और बतानी, बहुत गहरी बात है। मान लीजिए ये साइड ए है, ये साइड बी, ये साइड सी, ये ए, ये बी, ये सी। मैं अब यहां से एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, क्या क्या आप सभी इस बात को तो जानते हैं ना कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू होगा सी स्क्र? हाँ है ना। दूसरा, आपको ये बात अभी समझाई कि भैया यहां से अगर मैं सामने वाली लाइन पे एल्टीट्यूड डाल दूं और इस एल्टीट्यूड की लेंथ कुछ मान लो लेट से पी मान लिया मैंने इसकी लेंथ को, नामों पे नहीं जाना, पहचान पे जाना, तो पी की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे पी की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या आप ये बात मानते हैं या नहीं? बोलिए ना भाई। हेरोनमोनी कंडीशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बता देंगे भाई। फ्लक्चुएट कर रही है क्लास। अरिथमेटिक भी होगा बेटे, कहा तो था एक वीक के लिए सर्कल चला रहे फिर अरिथमेटिक चला दें, क्यों परेशान हो रहे हो? है ना। अब देखिए, ये नहीं कि इनका नाम पी बी एच ओ तभी आप समझे, कुछ भी दे रखा हो पेपर में, ए बी सी दे दिया तब भी बात समझिए। अब मेरे बेटे मैं इनको पलट दूं, पलटूंगा तो 1/p आ जाएगा, ये सी ऊपर ए बी नीचे, तो ये बहुत सुंदर में। अब ये हम एक बात कह रहे हैं क्या, कि अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें, अगर भैया जी हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, इधर भी, तो ये 1/p स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो जाए। अच्छा, सी स्क्वायर की वैल्यू आप ये रख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 1/p स्क्वायर। तो बेटा एक बार इसके बटे ले जाइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार इसके बटे ले जाइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए मेरी बात को, ये कैंसिल आउट हुआ, इधर से ये कैंसिल आउट हुआ, तो 1/p स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का। वन बाई पी स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का। ये एक रिजल्ट बन गया क्या, ये 1/p स्क्वायर जो होगा मेरे बेटे, ये हमेशा ही बराबर होगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। इस रिजल्ट को अच्छे से बैठा लो दिमाग में। आइए जी, मान लीजिए मेरे बच्चे एक राइट एंगल ट्रायंगल,
और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और मैं यहां से एक एल्टीट्यूड डाल दूं इधर, इधर 90 बना दिया, मैं इनके नाम लिख देता हूं। तो देखिए मेरे बेटे, अभी एक बात आपने समझी, ये ट्रायंगल थी ABC, ये 90 डिग्री मेरे बच्चे, ये एंगल में थीटा लूंगा तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आएगा। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां से एल्टीट्यूड खींचू सामने वाली साइड पे डी पे, तो यहां दो ट्रायंगल तीन ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे समझाता हूं, पहले समझाता हूं आपको ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों बताता हूं, देखिए भाई ABC तो है ये वाली और ABD है ये वाली। मेरे बच्चे डी पे ये 90 है, इधर बी पे 90 है, हाँ है ना, एक एंगल इक्वल हो गया। ये एंगल दोनों ही केसेस में क्या आ गया जी, एक कॉमन, यहां पे भी और यहां पे भी दोनों ट्रायंगल में एंगल एक आ गया कॉमन। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर, हाँ है ना, तो ये ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर। तो तीसरा एंगल ये अल्फा हुआ मेरे बेटे, तो तीसरा एंगल ये भी अल्फा होगा, यानी दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। और अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना पड़ेगा। जैसे मेरे बेटे यहां अल्फा के सामने वाली साइड AB, तो इस वाली ट्रायंगल में अल्फा के सामने वाली साइड AD, यहां 90 के सामने वाली साइड AC, इधर 90 के सामने वाली साइड AB। तो मेरे बच्चे सोल्व करोगे तो AB को AB से क्या, AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, ये एक रिजल्ट बन गया। एक बार आराम से समझो इसे कि हुआ क्या, रटना नहीं सिर्फ समझना।
जैसे एक रिजल्ट ये प्रूव करके दिखाया, अब अगला रिजल्ट बताता हूं। इस बार मैं ट्रायंगल ले रहा हूं कौन सी, बीडीसी। बीडीसी और एबीसी ये दोनों भी सिमिलर होंगे। कैसे, देखिए एबीसी तो ये वाली होगी, ये एंगल 90, और बीडीसी ये वाला हो गया, बीडीसी। देखिए मेरे बच्चे, एंगल सी जो है दोनों में कॉमन है। आप देखना चाहें देख भी लें, एंगल सी इस वाली ट्रायंगल में भी और पूरी में भी है, एंगल सी दोनों में कॉमन है। ये एंगल 90, ये एंगल 90, दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो तीसरा भी बराबर होगा, तो इसका तीसरा एंगल अल्फा होगा, तो इसका तीसरा एंगल भी क्या होगा मेरे बेटे, अल्फा। अब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड से ले लो। तो मेरे बेटे यहां अल्फा के सामने बीसी, तो छोटे वाली में अल्फा के सामने डीसी, फिर यहां कॉमन एंगल के सामने ए बी, वहां मेरे बेटे कॉमन एंगल के सामने बी डी। सॉरी, हमें 90 वाला लेना है, कोई सा भी ले सकते हैं, हमें रिजल्ट बनाना है। तो यहां 90 के सामने वाली साइड ए सी और यहां 90 के सामने वाली साइड बी सी। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बीसी को बीसी से करोगे, बीसी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी। भाई मुझे ये बनाना था तो मैंने अपने हिसाब से साइड ली। पढ़ो जी एक बार। कर लिया भाई? आइए मेरे बच्चे, अब तीसरे रिजल्ट की तरफ आते हैं मेरे शेरों। मेरे बच्चे इस बार मैं ले रहा हूं दो ट्रायंगलें, कौन कौन सी, बीडीसी और एडी एबीडी, दो ट्रायंगलें ले रहा हूं। एक ये वाली, एक ये वाली। ये दो ट्रायंगलें ले रहे हैं, हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, ये दो ट्रायंगलें लेने लग रहे हैं। गौर से देखेंगे तो जैसे इस वाली फिगर में देखिए, मैं इस वाले एंगल को मेरे बेटे अगर मैं थीटा मानूंगा तो ये क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। तो यानी यह एंगल अगर मैं थीटा ले लूंगा तो यह आएगा 90 माइनस थीटा, पूरी बड़ी ट्रायंगल की वजह से, क्योंकि ये 90 है। दूसरी बात, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये क्या आएगा, थीटा। ऐसे ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा, ये 90, तो ये निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या नहीं, बोलो है या नहीं, है ना। तीनों कोण बराबर आ गए, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो मेरे बेटे हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। यहां 90 के सामने वाली साइड क्या होगी भैया, अरे कुछ तो बोल दो खसमो, दोनों सिमिलर हो गई ना। यहां 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड बीडी,
यहां 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड डीसी, यहां थीटा के सामने वाली साइड ईडी, और यहां थीटा के सामने वाली साइड बीडी। तो रेशियो सेम हो गया, सिमिलर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीडी 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 स्क्वायर एडी डीसी, तो बीडी स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू डीसी। ये तीसरा रिजल्ट आ गया, भाई दिमाग में नोट करें। देखिए यार, अब तीन नियम बने हैंगे, तीनों नियम विच गल करनी है कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਓ ਆਓ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीन रिजल्ट बने, खतरनाक रिजल्ट है। पहला रिजल्ट ये कि ए बी स्क्वेयर जो होगा वो बेसिकली बराबर होगा एडी इंटू ए सी। पहला रिजल्ट कि इस भुजा का वर्ग बराबर होगा ये भुजा गुना पूरी बड़ी भुजा। ऐसे ही मेरे बेटे बीसी स्क्वेयर बराबर होगा सी डी इंटू ए सी, मतलब इस साइड का स्क्वेयर जो होगा वो ये गुना पूरी बड़ी साइड होगी। हाँ जी, और तीसरा है बी डी स्क्वेयर, ये बराबर होगा मेरे बेटे ए डी इंटू डी सी। ये तीन रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप में धुआंधार। फिर से समझाता हूं, बड़े आसान है। क्या कर रहा है पिछले वाले में ए बी डी डी सी, ए बी डी ही तो लिखा, फिर मैंने ए बी डी ही तो सिमिलर किया बी डी सी के। दिक्कत कहां है? चरस भी रखे गया भाई, सुबह सुबह होश में नहीं रहते। ध्यान दो, क्या
इस साइड का वर्क करेंगे तो बराबर आएगा ये गुना पूरी बड़ी साइड, इस साइड का वर्क करेंगे तो ये गुना पूरी बड़ी साइड, इस साइड का वर्क करेंगे तो ये गुना ये। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब भैया इसमें एक और बात, क्या अगर इस वाले से मैं एडी निकालना चाहूं, इस वाले से एडी निकालना चाहूं तो क्या होगा, ए बी स्क्र अपॉन ए सी। तो एडी स्क्र की वैल्यू होगी ए बी स्क्र अपॉन ए सी। ऐसे यहां से सी डी निकालना चाहूं या डी सी निकालना चाहूं तो हो जाएगा बी सी स्क्र अपॉन ए सी। भाई एक बात बताओ, एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी स्क्र अपॉन ए सी, सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी स्क्र अपॉन ए सी। और अगर मैं इनका रेशियो निकलवाना चाह रहा हूं मेरे बेटे, इनका रेशियो निकलवाना चाह रहा हूं तो रेशियो कैसे निकलेगा, भाई ए सी से ए सी काट दो। तो एडी इज टू सी डी का जो रेशियो होगा वो ए बी स्क्र इज टू बी सी स्क्र होगा। मतलब इन दोनों साइडों की लेंथ का जो रेशियो होगा वो बेसिकली ए बी स्क्र इज टू बी सी स्क्र होगा। बहुत ही खतरनाक और भयंकर रिजल्ट है कि अगर हम यहां से अल्टीट्यूड डालते हैं तो इन दोनों साइड की लेंथ का रेशियो इसका वर्ग इज टू इसका वर्ग होगा। बेटे एसी डीसी कर लो, फर्क क्या पड़ा, सी डी लिख लो डीसी लिख लो, फर्क क्या है। अंगनिकेत भाई दिक्कत क्या आ रही है। आइए मेरे बच्चे, आ जाओ बाजी, एक सवाल देना आएगा। देखिए भैया जी, सवाल में कह रहा है एबीसीजे राइट एंगल ट्रायंगल।
कह रहे हो ये यहां से हम एक एल्टीट्यूड डाल रहे हैं डी पे। ठीक है जी। तो आपको बताना है, क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए सी इज ट्वाइस ऑफ बी सी, तो बी डी की वैल्यू बतानी क्या होगी। ऑप्शंस आर प्लीज सॉल्व इट। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे बेटे, कह रहा है ए सी इज ट्वाइस ऑफ बी सी है। ये क्या कह रहा है बे? ये तो गलत लिख दी। अच्छा, ओहो, माफ करना भैया, ए सी इज ट्वाइस ऑफ ए बी। भाई माफ करिएगा, मुँह पे गलती हो गई, माफ करिए। अब सही है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए बात को। अब कहा है जी एसी जो है वो ट्वाइस ऑफ एबी है, यानी एसी की एबी की लेंथ अगर आप एक्स लेंगे तो एसी की लेंथ हो जाएगी 2x, और ये 2x ये x, तो मेरे बेटे ये कितनी आ जाएगी √5x। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये √5x आ जाएगी। हाँ है ना, हमें चाहिए बीडी की लेंथ। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक नियम सिखाया अभी, एबी स्क्वायर जो होगा इस साइड का स्क्वायर बराबर ये इंटू पूरी बड़ी साइड, बीडी इंटू बीसी। अब मेरे बेटे ए बी क्या है एक्स स्क्वायर, बी डी निकालना है, बी सी क्या भैया √5x। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक्स एक्स उड़ाओ, तो बी डी की वैल्यू जानते हो क्या आएगी, x/√5। ज्यादा करोगे हर का प्रीमेकरण कर दो, तो आप देखेंगे बी डी की वैल्यू आएगी √5x ऊपर, और नीचे √5 अब आप एक बात बताओ कि आपको आंसर किसकी टर्म में चाहिए, बीसी, और हमें पता है कि बीसी की लेंथ कितनी आई √5x, यानी इस √5x को आप क्या लिख सकते हैं बीसी, तो आंसर आ जाएगा BC/5। और यही तो आपसे पूछा है कि BD किसके इक्वल है, सो योर आंसर शुड बी डी ऑप्शन। अब आइए जी आगे। लास्ट क्लास में हमारे एक चर्चा हुई थी क्वेश्चन को लेके, और जिसी पे दोबारा बात कर रहे हैं। कि अगर ये सेमी सर्कल है, माने ये कोई डायमीटर है, मान लीजिए सर्कल का, ये सर्कल का कोई डायमीटर है, ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 8 है, ये एक अल्टीट्यूड डाला गया, ये एक अल्टीट्यूड डाला गया डी, ओ सर्कल का सेंटर है। तो आपको याद होगा मैंने कल पूछा कि भाई ओडी की लेंथ बताइए क्या होगी, तो एक तो तरीका मैंने सोल्व करके दिखाई ही दिया आपको कि ओडी की लेंथ क्या होगी। एक दूसरा तरीका भी है, एक बार आप करें फिर बताता हूं। √5 कैसे आया, अरे मेरे भाई युद्धवीर करके देखना यार, पाइथागोरस थ्योरम है मेरे भाई। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट यार, करके देखोगे नहीं। जी हिमानी जी 1.4 था इसका आंसर बिल्कुल। लेकिन अब तरीका क्या है इसको करने का, तरीका बाबू ये है कि बेटे ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है तो ये राइट एंगल बनी, अगर ये हाइपोटेन्यूज ना और डायमीटर तो डायमीटर में बना हुआ एंगल राइट एंगल होगा। अब आपको एक कहानी याद होगी ही पीछे, मैं यहां समझा रहा था क्या कि मेरे बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर राइट एंगल से सामने वाली साइड पे हाइपोटेन्यूज डालोगे तो इन साइडों का लेंथ का जो रेशियो होगा वो AB² होगा, यानी इनके स्क्वायर का जो रेशियो होगा वही इनकी साइडों की लेंथ का रेशियो होगा, ये मैंने समझाया था। तो मेरे बेटे ये बात तो तय है कि ये 6 है ये 8 है, तो ये लेंथ कितनी आ गई 10, ये पूरी लेंथ 10 हो गई। यहां से एल्टीट्यूड डाला हुआ है, तो मैं अगर इन लेंथों का रेशियो जानना चाहूं इसका और इसका, तो क्या निकाल सकते हो, आप कहेंगे जी निकल जाएगा कैसे, ये होगा 6 का वर्ग 36, तो ये 8 का वर्ग 64 होगा। अगर रेशियो ही निकालना हो तो भैया 4 नीम 36 और 16 चौक 64, 9:16 आ गया। मतलब ये लेंथ मेरे भाई 9 होगी तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 16, हाँ है ना। अब ये बताओ कि बीसी की लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे जी बीसी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है जिस भी यूनिट में हो।
और BC को अगर मैं दो हिस्सों में बांट दूं, BD इज टू DC, तो इनका रेशियो क्या है? तो आप कहेंगे सर 9:16। अब मैं आपको कहूंगी मुझे BD की लेंथ निकाल के बताओ भाई क्या होगी। तो BD की लेंथ होगी जी 10 सेंटीमीटर को बांटना है, 10 गुना में 9, 9 16 25, 5 5 25, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18 को लिखेंगे 5 से भाग तो 3.6। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 3.6। अगर ये लेंथ 3.6 है यहां से यहां तक की, तो ये रेडियस है। ये रेडियस कितनी है? 5। भाई पूरा डायमीटर ये 10 है, तो रेडियस 5, 5 में से 3.6 गया तो कितना बचा? 1.4। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका मैंने आपको समझाया ही था। करें जी, करिए जी प्रयास। हर्षित पूछ रहा है जी 36 34 कैसा है? 36 64। भाई पीछे रिजल्ट लिखवाया था ना कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का रेशियो जो होगा वो सामने पढ़ो, समझो उस बात को। मैं आपको ये कह दूं कि जी ये साइड 5 है, ये साइड 6 है, यहाँ एल्टीट्यूड डाल रहे थे, इन दोनों साइडों की लेंथ का रेशियो होता हो तो क्या बताया अभी? 5 का वर्ग 25 होगा ये, तो ये 6 का वर्ग 36, यही तो बताया भाई। इसमें क्या बुराई है यार? यहाँ एक सवाल लेते हैं अच्छा सा, फिर चर्चा में भाग लेंगे आगे। फिर अभी जो सवाल लिखा था वो कराता हूँ।
करिए मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन है, करिए। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है जी, ए एफ की लेंथ है 20, इस क्वेश्चन को करिए। बस 1 मिनट के लिए दिमाग दौड़ाइए, फिर मेरा काम है कराना इसको। और कोई क्वेश्चन मैं अभी किसी एक मेथड से करा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे उसी मेथड से होगा, ऐसा नहीं है मेरे बेटे। बहुत सारे मेथड से वो क्वेश्चन होने हैं, लेकिन तरीके होते हैं, वक्त पे ही समझाया जा सकता है। ऐसा कतई संभव नहीं है कि एकदम ही सारे तरीके समझा दिए जाए, एक्सप्लेन कर दिए जाए। इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल फॉर एनीवन। होगा अभिषेक, हमने कह दिया होगा। आजा, देखिए मेरे बच्चे, ना तो सिमिलरिटी बन पा रही ना कुछ बन पा रहा, तो क्या किया जाए यहां। हाय रे हाय, ये क्या हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें करें क्या। कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो क्या करिए, यहां से एक लाइन खींच लीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी, एक लाइन खींच लीजिए। डीजी कंस्ट्रक्शन कर लीजिए अपनी तरफ से कि डीजी जो है सर, ये बेसिकली मैंने पैरेलल ली है बीएफ के, पैरेलल ली है बीएफ के, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, जहां जहां पेन चलेगा वहीं ध्यान देंगे आप लोग। मैं सिर्फ इस वाली ट्रायंगल को ले रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ, इस वाली ट्रायंगल में ईएफ जो लाइन है वो डीजी के पैरेलल है या नहीं है। आप कहेंगे है, क्योंकि हमने खींची है। तो अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होगी, तो जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा, वही रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा, हाँ है ना। तो अगर मेरे बच्चे ए इज टू ईडी का रेशियो, ए इज टू ईडी का रेशियो 2:3 है, ए इज टू ईडी का रेशियो 2:3 है, तो ए एफ इज टू एफ जी का रेशियो भी क्या होगा, 2:3। यानी ए एफ इज टू एफ जी का जो रेशियो होगा सर, ये होगा 2:3। एक बार इतनी बात को समझो। ऐसे ही भैया जी, थोड़ी देर के लिए इस वाले में देखिएगा। इस वाले ट्रायंगल में गौर से देखिए मेरे बच्चे, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है। तो अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींचा जाए, तो जो रेशियो जीसी का जीएफ से होगा, वही रेशियो डीसी का बीडी से होगा। बोलिए ना मेरे बेटे, वही रेशियो तो होगा। तो मेरे बच्चे, बीडी इज टू डीसी का रेशियो 2:3 है, ये रेशियो 2:3 होगा, तो एफजी इज टू जीसी का रेशियो भी क्या होगा, 2:3। 2:3 होगा। एक बार देखिए, फिर बात करेंगे आगे।
आइए मेरे बच्चे, अब एक बात बताइए, AF इज टू FG का रेशियो है 2:3 और FG इज टू GC का जो रेशियो है ये भी 2:3 है, यानी 2:3। तो सेम काहे से किया जाए भैया, तो इसको 2 से किया जाए, इसे 3 से, तो इधर भी 3 से, इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ये रेशियो आ गया आपका 4:6:9, मतलब ये लेंथ 4 होगी तो ये लेंथ 6 होगी तो ये लेंथ 9 होगी। जबकि कह रहा है कि AF की लेंथ है 20, तो 4 यूनिट है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। अब पूरी लेंथ पूछी जाए आपसे तो 4, 6, 10 और 9, 19, तो 19 यूनिट हुई भाई, 4, 6, 10 और 9, 19 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 19 यूनिट की वैल्यू 95 सेंटीमीटर। बस ये मेरा आंसर आ गया, हाँ है ना। करिए, अब इस सवाल पे आ जाइए। देखिए भैया, कह रहा जी ये कोई ट्रायंगल है, ABC में DBC का मध्य बिंदु है, ABC में DBC का मध्य बिंदु है,
यानी डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। अब आगे कह रहा है ई रेखा एडी का मध्य बिंदु है, इसका मिड पॉइंट ई है। इसका मिड पॉइंट ई है। ई रेखा एडी का मध्य बिंदु है। बीई को आगे बढ़ाया गया जो एसी को एफ पर काटता है। तो एफ की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो एसी की लेंथ बताइए। देखिए मेरे बच्चों सेम क्वेश्चन है यार। एक बात बताओ, एई की ई अगर मिड पॉइंट है तो एई इज टू ईडी का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे 1:1। सर ये मिड पॉइंट आ गया, अगर ईडी का ही मिड पॉइंट है तो ये 1:1 होगा। ऐसे ही अगर डी मिड पॉइंट है तो बीडी इज टू डीसी का रेशियो क्या होना है जी? ये भी रेशियो 1:1 होगा। हाँ है ना, ये रेशियो 1:1 होगा अगर मिड पॉइंट है। तो मेरे शेरो एक बात बताओ, अब क्या करें? तो करें ये कि अपनी तरफ से ना एक लाइन खींच लो, ये वाली। और ऐसे खींच लो कि जो बी एफ है वो डीजी के पैरेलल आ जाए। बी एफ डीजी के पैरेलल आ जाए मेरे बेटे। समझ रहे मेरी बात को? बी एफ पैरेलल आ जाए डीजी के। अब देखिए जी आगे क्या कहना चाह रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, जहां ये पेन चल रहा है इस वाली ट्रायंगल में ये लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल है इस लाइन के। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा। हाँ है ना? यानी ए इज टू ईडी का रेशियो अगर 1:1 है तो ए एफ इज टू एफ जी का रेशियो भी 1:1 होगा। ए एफ इज टू एफ जी का रेशियो भी मेरे बच्चे 1:1 होगा। ऐसे ही मेरे बच्चों यहां जी इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है। अगर इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है तो जो रेशियो इसका इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा। हाँ है ना? यानी अगर ये बी डी इज टू डी सी 1:1 है तो ये रेशियो मेरे बच्चे 1:1 होगा। मानते हैं कि नहीं? तो एफ जी इज टू जी सी का रेशियो भी मेरे बच्चे क्या होना है? 1:1। तो ये 1 यूनिट होगा, तो ये भी 1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट। पूरी की लेंथ होगी 3, तो ए जी की लेंथ होगी 1 यूनिट। ए जी दे रखा, ए एफ दे रखा, सॉरी ए एफ दे रखा 10, तो 1 यूनिट है 10 सेंटीमीटर। तो पूरी लेंथ कितनी होगी? 1, 2, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की लेंथ 3 × 10 30 सेंटीमीटर। ये मेरे शेरों आपका सही उत्तर आ गया। 30 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। तेरह त्रिभुज एबीसी में ए बी करा दिया लगता है मैंने। ए बी और ए सी के मध्य बिंदु एम और एन है। ये एम है और ये एन है। अच्छा, ए एम और ए एन के मध्य बिंदु डी और ई है। ठीक है, करो भाई, करिए मित्रों।
देखिए यार दोस्तों, क्या कह रहा है सवाल में, समझो। कहता है ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि ए बी के मिड पॉइंट एम है और ए सी के मिड पॉइंट एन है। ठीक है जी। लेकिन सवाल में कह रहा है और आगे भी क्या, कि भैया कि ए एम का मिड पॉइंट है क्या, डी, और ए एन का मिड पॉइंट है ई। तो मेरे भाइयों, पूरी बड़ी ट्रायंगल देखेंगे एबीसी, तो आप अच्छे से जानते हैं कि एबीसी में अगर इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और आधी भी होगी। अब जो ये ट्रायंगल बनी ए एम एन, ए एम एन, ए एम एन, अब कह रहा है क्या, ए एम एन में भाई जो डी है वो ए एम का मिड पॉइंट है और ई ए एन का। तो इस ट्रायंगल में अगर इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी के पैरेलल भी और उसकी आधी भी होगी। हाँ है ना। तो मेरे बेटे, ये लेंथ अगर 1 यूनिट है तो ये मिड पॉइंट है, ये भी 1 होगी, मतलब ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 2। और अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, मतलब ये लेंथ कितनी होगी, 4। सिर्फ इतनी बात समझिए, बाकी तो दीन दुनिया देखेंगे क्या होना। तो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल एम एन सी बी का एरिया इस टू ट्रायंगल एडीई का एरिया इस टू डीई एम एन का एरिया, डीई एम एन का एरिया, इनके एरिया का रेशियो होता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं किसी ट्रायंगल में अगर एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींचते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल बनती है, यानी ये सारी ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1, तो 2 का वर्ग 4, यानी पूरी ट्रायंगल का एरिया होगा 4। तो 4 में से गया, ये एरिया कितना बना, 3। हाँ है ना। यानी एडीई का एरिया 1 है तो डीई एम एन का एरिया होगा मेरे भाई 3। पहली बात यहां। अब ये बताओ, पूरी ट्रायंगल की साइड क्या है, 4। तो भाई ये 4 है तो एरिया क्या होगा, 4 का वर्ग 16। साइड का स्क्वायर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 4 में से 1 गया 3, तो 4 का वर्ग 16, 16 में से 3 और 1 4, मतलब 1 और 3 4 गया, तो कितना बचा, 12। तो एम एन सी बी का जो एरिया है वो आएगा 12, यानी 12 अनुपात 1 अनुपात 3। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं।